पिछले 2 दिन में हमने अपनी 2 रिपोर्ट में बताया कि किस तरह कुछ लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इनमें पहला नाम था DRDO के साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर का, जिनके खिलाफ हाल ही में कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है। 1800 पेज की चार्जशीट में बताया गया है कि किस तरह डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर ने खुफिया जानकारियां दुश्मन देश को फराहम कराई हैं। इसके अलावा नीलेश बाडिया का जिक्र था। नीलेश बाडिया वही शख्स है जिसे गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया है। ये BSF में तैनात था और पिछले 5 वर्षों से वहां पर काम कर रहा था और उसी दौरान इसने कुछ पैसों के लिए अपने ज़मीर का सौदा कर दिया और खुफिया जानकारियां दुश्मन देश को फराहम कराने लगा। लेकिन अब जो गिरफ्तारी की है वो गिरफ्तारी की है दिल्ली पुलिस ने। एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो गृह मंत्रालय में तैनात था और गृह मंत्रालय की खुफिया जानकारियां चंद पैसों के लिए वो दुश्मन देश को दे रहा है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम नवीन पाल है। यह गृह मंत्रालय में तैनात था और इसने 85,000 रुपए में कई ऐसे अहम दस्तावेज दुश्मन देश को फराहम कराए हैं जो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। इतना ही नहीं, इसने G20 से जुड़े दस्तावेज भी दुश्मन देश को फराहम कराए हैं। कहा यह जा रहा है कि यह शख्स हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। यह एक अलग ट्रेंड है। नवीन पाल गृह मंत्रालय में संविदा कर्मी था और मल्टीटास्किंग सर्विस यानी कि बहुउद्देश्य कार्य के लिए इसे नियुक्त किया गया था। लेकिन ये बजाय अपने नौकरी पर ध्यान देने के इसने खुफिया जानकारियां दुश्मन देश को फराहम करना शुरू कर दिया और उसके बदले ये पैसे भी लेने लगा। पुलिस को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसने एक दस्तावेज को दुश्मन देश को देने के बदले 10,000 रुपए वसूले हैं। पुलिस इसका बैंक अकाउंट भी खंगाल रही है और पूरी इसकी छानबीन कर रही है। अपने बचाव में नवीन पाल का कहना है कि उसे यह जानकारी नहीं थी कि जो दस्तावेज वो फराहम करा रहा है वे दुश्मन देश को दिए जा रहे हैं। साथ ही यह बताया जा रहा है कि ये सारे लोग हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं। गजब की दलील है, गजब का तर्क है। जब भी कोई नीलेश पाल या नवीन पाल या कोई डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर जैसे लोग देश के साथ गद्दारी करने के आरोप में गिरफ्तार होते हैं तो उसे इस तरह से बताया जाता है कि इनका कोई अपराध नहीं, ये तो मासूम थे, इन्हें तो साजिशन फंसाया गया, ये तो हनी ट्रैप का शिकार हो गए। सोचिए, इसी मामले में दूसरे जो आरोपी अगर कोई गिरफ्तार होता है उसके साथ क्या यही रवैया अख्तियार होता है? और वह राष्ट्रवादी मीडिया जो सुबह से लेकर शाम तक एक समुदाय विशेष की देशभक्ति पर सवाल खड़े करता रहता है और उसकी देशभक्ति को जांचता रहता है, वही मीडिया और उसी मीडिया के एंकराइन इस तरह के मामले जब भी सामने आते हैं तो उसे हनी ट्रैप बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या ये इतना आसान है? देश की खुफिया जानकारियां दुश्मन देश को दी जा रही हैं। देश के साथ, देश की गोपनीयता के साथ, देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है और उसे सिर्फ ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जा रहा है कि ये हनी ट्रैप था। यानी कि ये लोग तो बहुत मासूम थे, इन्हें तो पता ही नहीं था कि इनके साथ में क्या हो रहा है, क्यों इनसे जानकारियां मांगी जा रही हैं और क्यों उन्हें जानकारी के बदले पैसे दिए जा रहे हैं। सोचिए, अगर यही आरोपी कोई उर्दू नाम वाला होता तब भी क्या मीडिया में इसी तरह की खामोशी होती? तब क्या इस पे लंबी चौड़ी डिबेट नहीं होती? और तब क्या एक व्यक्ति की गलती को, एक व्यक्ति के अपराध को पूरी कम्युनिटी पर लादने की कोशिशें नहीं की जा रही होती? लेकिन अब सब कुछ शांत है, सब कुछ शांति है। ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर इस खबर को चलाकर मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उसका राष्ट्रवाद, उसकी वह देशभक्ति जो अक्सर किसी उर्दू नाम वाले को देखकर जाग जाती है, वह पूरी तरह से शांत हो गई। लेकिन मीडिया ने यह सवाल उठाना जरूरी नहीं समझा कि नवीन पाल या नीलेश बाडिया या डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर जैसे लोग किस तरह इस देश में दीमक की तरह हैं और किस तरह वो इस देश की खुफिया जानकारियां दुश्मन देश को फराहम कराकर इस देश को खोखला करने की साजिशों में लगे हुए हैं।